दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आज आपको कोई बोले कि आपके बैंक अकाउंट में हर सुबह 86,400 रुपये जमा होंगे, लेकिन एक शर्त है, दिन खत्म होने से पहले अगर आपने उन्हें इस्तेमाल नहीं किया तो वो पैसे जलकर राख हो जाएंगे। तो बताइए, क्या आप एक भी रुपये को बर्बाद करेंगे? नहीं ना। आप हर पैसा गिन गिन कर खर्च करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि हमें हर सुबह इससे भी कीमती चीज मिलती है, 86,400 सेकंड्स, यानी पूरा दिन। फर्क सिर्फ इतना है कि पैसों की तरह हम इसे देख नहीं पाते और इसलिए बर्बाद कर देते हैं। यही है टाइम मैनेजमेंट की असली कहानी, क्योंकि वक्त ही असली करेंसी है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय खोकर कभी नहीं। दोस्तों, सच बताइए, कितनी बार आपने ये कहा है कि यार समय ही नहीं मिलता, पढ़ाई करनी थी पर टाइम निकल गया, जिम जाना था पर दिन भर फोन में लग गए, बिजनेस की प्लानिंग करनी थी लेकिन रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में ही फंस गए। असलियत यह है कि टाइम की कमी नहीं है, बल्कि टाइम का इस्तेमाल सही तरीके से करना हम नहीं जानते। हर किसी के पास 24 घंटे हैं। बिल गेट्स, अब्दुल कलाम, विराट कोहली या फिर आप और मैं। फिर क्यों कोई अपने 24 घंटे से दुनिया बदल देता है और कोई उसी 24 घंटे को कंप्लेंट और रिग्रेट में बर्बाद कर देता है? इसका जवाब है टाइम मैनेजमेंट। इसका पहला प्रिंसिपल है, टाइम की कीमत समझो। सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रिंसिपल यही है दोस्तों। अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो पहले टाइम की वैल्यू समझनी होगी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती थे। उन्हें ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया। ठीक होने के बाद जब हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन का बिल बताया तो बुजुर्ग रो पड़े। डॉक्टर ने कहा, आप रो क्यों रहे हैं? पैसों की चिंता मत कीजिए। बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं पैसे की वजह से नहीं रो रहा, मैं तो ये सोच रहा हूं कि मैंने 70 साल तक फ्री में जो ऑक्सीजन लिया उसकी कीमत कभी समझी ही नहीं। दोस्तों, हम सबके साथ यही हाल है। ऑक्सीजन हो या टाइम, जब तक वो हमारे पास है हम उसकी कीमत नहीं समझते, लेकिन जैसे ही वक्त निकल जाता है तो फिर हम रिग्रेट करते रह जाते हैं। अब सोचिए, एक स्टूडेंट एग्जाम से एक दिन पहले रोता है, काश मैंने पहले पढ़ाई की होती। एक एम्प्लॉई ऑफिस की डेडलाइन पर स्ट्रेस लेता है, काश मैंने काम पहले शुरू किया होता। एक इंसान उम्र के आखिरी पड़ाव पर कहता है, काश मैंने अपने परिवार को वक्त दिया होता। मतलब क्या हुआ? समय की कीमत हम अक्सर खो देने के बाद समझते हैं, लेकिन जो लोग इसे पहले समझ जाते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का असली दुश्मन कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि आपका वक्त की कीमत न समझना है। क्योंकि जैसे ही आप टाइम को पैसा समझने लगते हैं, आप उसे बर्बाद करने की हिम्मत नहीं करते। मान लीजिए आपको कोई बोले, ये रहा 500 रुपए का नोट, जला दो। क्या आप जलाएंगे? नहीं। लेकिन उसी वक्त अगर आपको कोई बोले, मोबाइल में 3 घंटे स्क्रॉल कर लो बिना किसी काम के, तो हम हंसते हंसते वो वक्त जला देते हैं। और यही फर्क है सक्सेसफुल और एवरेज इंसान में। तो दोस्तों, पहला प्रिंसिपल यही कहता है, टाइम को पैसा नहीं बल्कि लाइफ की असली करेंसी समझो। हर सेकंड आपकी जिंदगी का वो हिस्सा है जो वापस कभी नहीं आने वाला। अगर आपने वक्त को सही वैल्यू दे दी तो आपका हर एक्शन मीनिंगफुल बन जाएगा। और यकीन मानिए, जिस दिन आपको सच में ये एहसास हो गया कि वक्त सोने से भी कीमती है, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे उस प्रिंसिपल की जिससे आप प्रायोरिटीज सेट करना सीखेंगे, यानी कौन सा काम करना है, कौन सा छोड़ना है और किस काम में वक्त लगाना सबसे जरूरी है। क्योंकि सिर्फ वैल्यू समझना काफी नहीं है, वैल्यू समझकर सही जगह पर टाइम इन्वेस्ट करना ही असली गेम चेंजर है। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने सीखा कि वक्त की कीमत समझना क्यों जरूरी है। अब सवाल यह है कि जब हमें टाइम की वैल्यू समझ आ ही गई तो अगला कदम क्या है? वो है प्रायोरिटाइजेशन। क्योंकि अगर आपने हर काम को एक जैसी इंपॉर्टेंस दी तो दिन भर बिजी तो रहेंगे लेकिन प्रोडक्टिव कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए जिंदगी बदलने का दूसरा प्रिंसिपल है, सही काम को सही समय पर चुनना। मैं आपको एक फेमस कहानी सुनाता हूं जो टाइम मैनेजमेंट को प्रैक्टिकली समझाती है।
एक दिन प्रोफेसर अपनी क्लास में एक बड़ा कांच का जार लाए। उन्होंने उसमें बड़े बड़े पत्थर डाले। स्टूडेंट्स ने कहा, जार तो भर गया। फिर उन्होंने उसमें छोटे छोटे कंकड़ डाले जो पत्थरों के बीच की जगह में बैठ गए। उन्होंने फिर पूछा, अब भरा? स्टूडेंट्स बोले, हां, अब पूरा भर गया। लेकिन प्रोफेसर ने फिर उसमें रेत डाली जो कंकड़ों के बीच की खाली जगह भर गई। स्टूडेंट्स ने फिर कहा, अब तो बिल्कुल भर गया। लेकिन सरप्राइज अभी बाकी था। उन्होंने उसमें पानी डाल दिया और पानी भी उसमें समा गया। फिर प्रोफेसर मुस्कुराकर बोले, अगर मैं पहले रेत और पानी डाल देता तो बड़े पत्थरों के लिए कोई जगह नहीं बचती। जीवन भी ऐसा ही है। अगर आप अपनी एनर्जी पहले छोटी छोटी बातों पर खर्च कर देंगे, फोन स्क्रोलिंग, गॉसिप, बेवजह टेंशन, तो बड़े कामों, करियर, हेल्थ, फैमिली, ड्रीम्स के लिए जगह ही नहीं बचेगी। इसलिए पहले बड़े पत्थर संभालो। दोस्तों, यही है प्रायोरिटाइजेशन। सोचिए, हम दिन में कितने छोटे छोटे कामों में फंसे रहते हैं। सोशल मीडिया पर एंडलेस स्क्रॉल, बेकार की बहस, बिना प्लान के टीवी देखना या फिर दूसरों के काम में एक्स्ट्रा दखल देना, ये सब हमारी रेत और पानी है। और यही हमारे बड़े पत्थरों, पढ़ाई, करियर ग्रोथ, हेल्थ, फैमिली टाइम, पर्सनल ड्रीम्स को दबा देती है। पर जो इंसान पहले बड़े काम पूरे करता है वही आगे बढ़ता है। एक बार एक युवक ने अपने बूढ़े पिता से पूछा, पापा, जिंदगी में काम पूरे क्यों नहीं हो पाते? पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम प्रायोरिटी सेट नहीं करोगे तो समय हमेशा तुम्हें कंट्रोल करेगा। फिर उन्होंने बेटे को मिरर दिखाया और बोले, सोचो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल की जिंदगी बची होती तो क्या तुम बेकार की लड़ाई झगड़ों, स्क्रोलिंग या कंपैरिजन में वक्त गंवाते, या अपने ड्रीम्स पूरे करने, फैमिली को खुश रखने और खुद को बेहतर बनाने पर लगाते? दोस्तों, सच्चाई यही है, हमारी जिंदगी लिमिटेड है। हम सब मानते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, लेकिन असल में वक्त उड़ रहा है और उड़ता हुआ वक्त सिर्फ उन्हीं के हाथ आता है जो प्रायोरिटी समझते हैं। अब सवाल है कि प्रायोरिटी सेट कैसे करें? तो एक सिंपल मेथड है, आइजनहावर मैट्रिक्स। इसमें हर काम को 4 कैटेगरीज में बांट दो। 1, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, जैसे एग्जाम की तैयारी, हेल्थ इश्यू, डेडलाइन वाला प्रोजेक्ट, इन्हें तुरंत करो। 2, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, जैसे रोज का एक्सरसाइज, स्किल सीखना, फैमिली टाइम, इन पर रोज थोड़ा इन्वेस्ट करो। 4, न ही जरूरी न ही महत्वपूर्ण, जैसे स्क्रोलिंग, गॉसिप, टाइम पास, इन्हें एलिमिनेट करो। जब आप कामों को इस तरह कैटेगराइज करते हो तो साफ दिखता है कि आपको कहां वक्त देना चाहिए और कहां नहीं। मान लो आप एक स्टूडेंट हो, एग्जाम आने वाला है, अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट। जिम जाना और हेल्थ मेंटेन करना, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। व्हाट्सएप ग्रुप पर हर मैसेज का जवाब देना, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। इंस्टा रील्स स्क्रॉल करना, नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। अब अगर आपने अपनी एनर्जी आखिरी 2 में लगा दी तो ऑब्वियस है कि आप फेल होंगे। लेकिन अगर आपने पहले 2 पर फोकस किया तो आपके रिजल्ट और हेल्थ दोनों अच्छे होंगे। यही है टाइम मैनेजमेंट का असली खेल। तो दोस्तों, दूसरा प्रिंसिपल यही कहता है, टाइम सबके पास बराबर है। फर्क सिर्फ ये है कि कोई उसे प्रायोरिटीज में इन्वेस्ट करता है और कोई उसे छोटी छोटी बातों में वेस्ट कर देता है। जिंदगी में पहले अपने बड़े पत्थर चुनो, हेल्थ, करियर, फैमिली, ड्रीम्स। बाकी चीजें अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। याद रखो, अगर प्रायोरिटीज साफ नहीं है तो जिंदगी आपके लिए फैसले करेगी, लेकिन अगर प्रायोरिटीज आपने तय कर ली तो जिंदगी आपके अकॉर्डिंग चलेगी। अब पार्ट 3 में हम बात करेंगे उस प्रिंसिपल की जो आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी देगा, क्योंकि प्रायोरिटी जान लेने के बाद भी अगर आप रोज उस पर टिके नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। और कंसिस्टेंसी ही है जो एवरेज इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। पार्ट 1 में हमने टाइम की वैल्यू सीखी, पार्ट 2 में जाना कि किस तरह प्रायोरिटी सेट करना जरूरी है। लेकिन अब सवाल ये है कि प्रायोरिटी पता चल जाने के बाद भी लोग क्यों फेल हो जाते हैं? उसका एक ही जवाब है, कंसिस्टेंसी की कमी। कंसिस्टेंसी यानी रोज का छोटा छोटा एक्शन, डिसिप्लिन यानी मुश्किल वक्त में भी टिके रहना,
क्योंकि प्रायोरिटी जान लेना आसान है, लेकिन उस पर टिके रहना ही असली गेम चेंजर है। आपने चाइना के बैम्बू ट्री की कहानी सुनी है? ये पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के नीचे बढ़ता रहता है। आप उसे रोज पानी देते हो, खाद डालते हो, लेकिन 5 साल तक मिट्टी से बाहर कुछ नहीं दिखता। लोग मजाक उड़ाते हैं कि इतना समय दे रहे हो, पर दिख क्या रहा है? लेकिन अचानक 5 साल बाद वो पेड़ सिर्फ 6 हफ्तों में 70 से 90 फीट ऊंचा हो जाता है। अब सवाल यह है, क्या वो पेड़ सिर्फ 6 हफ्तों में बड़ा हुआ? नहीं, वो 5 साल की कंसिस्टेंसी और पेशेंस का नतीजा था। ठीक वैसे ही आपकी मेहनत का फल तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से लगे रहे तो अचानक एक दिन आपकी ग्रोथ सबको हैरान कर देगी। सोचिए जिम जाने वाले लोगों को, पहले दिन मसल्स नहीं बनते, 1 हफ्ते में भी फर्क नहीं दिखता, लेकिन जिसने सालों तक कंसिस्टेंसी रखी वही फिट और हेल्थी दिखता है। स्टूडेंट की लाइफ में भी यही है। एक दिन पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन रोज 2 घंटे सिंसियरली पढ़ाई करने से 1 साल बाद आप टॉपर बन सकते हो। कंसिस्टेंसी छोटी छोटी आदतों का जमा हुआ इंटरेस्ट है। जैसे पैसे पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, वैसे ही मेहनत पर कंसिस्टेंसी इंटरेस्ट लगाती है, और यही आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। बहुत लोग कहते हैं मोटिवेशन चाहिए काम करने के लिए, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन धोखा देता है। आज आप इंस्पायर्ड हो गए तो काम करोगे, कल मन नहीं हुआ तो छोड़ दोगे। लेकिन डिसिप्लिन अलग है। डिसिप्लिन का मतलब है मन करे या ना करे काम करना। डिसिप्लिन वो है जो आपको सुबह उठकर पढ़ाई कराएगा, भले ही रात को नींद कम हुई हो। डिसिप्लिन वो है जो आपको जिम ले जाएगा, भले ही मौसम खराब हो। याद रखो दोस्तों, मोटिवेशन आपको शुरुआत कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। हमारे देश के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो एक गरीब परिवार से थे, न्यूज़पेपर बेचते थे, पैसे की तंगी थी, लेकिन उनका डिसिप्लिन कमाल का था। वो हर दिन पढ़ाई करते, एक्सपेरिमेंट्स करते, सीखते, कभी कंप्लेंट नहीं की कि रिसोर्सेज नहीं हैं, और उसी कंसिस्टेंसी ने उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया। सोचो, अगर कलाम सर ने सोचा होता कि आज पढ़ने का मन नहीं है, कल देख लेंगे, तो क्या वो इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाते? कभी नहीं। उनकी जिंदगी ही हमें यह सिखाती है कि डिसिप्लिन, मोटिवेशन। प्रैक्टिकल टिप्स कंसिस्टेंसी कैसे लाए। 1. छोटा स्टार्ट करो, स्टार्ट स्मॉल। अगर रोज 5 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही तो पहले रोज 30 मिनट करो। कंसिस्टेंसी आदत बनाने से आती है, प्रेशर डालने से नहीं। 2. फिक्स्ड रूटीन बनाओ, सुबह या शाम एक तय समय पर अपने काम करो। बॉडी और माइंड को हैबिट की आदत पड़ जाती है। 3. ट्रैक करो प्रोग्रेस। एक सिंपल डायरी या कैलेंडर रखो, हर दिन चेक करो कि आपने काम किया या नहीं। ये अकाउंटेबिलिटी लाता है। 4. नो 0 डेज रूल। चाहे कुछ भी हो, हर दिन थोड़ा सा काम जरूर करो। जैसे पढ़ाई नहीं हो पा रही तो कम से कम 1 पेज पढ़ो, जिम नहीं जा पाए तो 10 पुशअप्स कर लो। पॉइंट यह है कि दिन 0 ना जाए। तो दोस्तों, तीसरा प्रिंसिपल हमें यही सिखाता है, प्रायोरिटी सेट करने के बाद कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही आपकी सक्सेस तय करते हैं। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, बल्कि रोज की मेहनत का इंटरेस्ट बनकर आती है। याद रखो, बैम्बू ट्री 5 साल बाद एक्सप्लोड करता है, और इंसान की सक्सेस भी ठीक वैसी ही होती है। अब पार्ट 4 में हम बात करेंगे उस प्रिंसिपल की जो आपके टाइम मैनेजमेंट को लेजर फोकस देगा, और वो है डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना और फोकस को मास्टर करना। क्योंकि कंसिस्टेंसी तभी काम करेगी जब आप कंसंट्रेशन से काम करेंगे, अदरवाइज आधे घंटे का काम भी 3 घंटे में खत्म होगा। सो बने रहिए, पार्ट 4 होगा माइंडसेट चेंजिंग। दोस्तों, पिछले पार्ट्स में हमने देखा कि टाइम की वैल्यू क्या है, कैसे प्रायोरिटी सेट करनी है, और क्यों कंसिस्टेंसी व डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो इन सबको खराब कर देती है, और वो है डिस्ट्रैक्शन। आज के दौर में सबसे बड़ा चैलेंज यही है। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, एंटरटेनमेंट, ये सब हमारी एनर्जी और फोकस को खा जाते हैं। इसलिए पार्ट 4 में हम सीखेंगे फोकस कैसे मास्टर करें और डिस्ट्रैक्शन को कैसे खत्म करें। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, सामने पेड़ की डाल पर एक पक्षी बैठा है,
उसके आंख को निशाना लगाना है। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? एक ने कहा, मुझे पेड़ दिख रहा है। दूसरे ने कहा, मुझे पक्षी और उसकी चोंच दिख रही है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो उन्होंने कहा, गुरुजी, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है और कुछ नहीं। और सिर्फ अर्जुन का निशाना सही लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपनी एनर्जी को एक पॉइंट पर फोकस कर पाते हैं। बाकी लोग डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं। मॉडर्न डे डिस्ट्रैक्शन एग्जाम्पल, सोचिए, आपने डिसाइड किया कि आज 1 घंटे पढ़ाई करनी है, लेकिन जैसे ही किताब खोली, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ गया, इंस्टाग्राम खोल लिया, यूट्यूब पर एक वीडियो क्लिक कर लिया। अब आपको लगा सिर्फ 5 मिनट देखेंगे, लेकिन 1 घंटा निकल गया। मतलब जिस काम के लिए बैठे थे वो तो हुआ ही नहीं, और गिल्ट भी महसूस हुआ। यही है डिस्ट्रैक्शन का ट्रैप। ये आपके टाइम को साइलेंटली खा जाता है और आपको लगता है कि मैं बिजी हूं, लेकिन रियलिटी में आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे। Why डिस्ट्रैक्शन इज डेंजरस? डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, ये आपकी मेंटल एनर्जी भी चुरा लेता है। जब आप बार बार मोबाइल चेक करते हो तो दिमाग की फोकस पावर वीक हो जाती है। मल्टीटास्किंग करने से काम स्लो हो जाता है, एरर्स बढ़ते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप डीप वर्क नहीं कर पाते। आज के जमाने में वो इंसान ही आगे बढ़ेगा जो डीप वर्क कर सके, यानी ऐसा काम जिसमें आप घंटों तक पूरी तरह डूब जाओ और हाई क्वालिटी रिजल्ट निकालो। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, फोकस कैसे मास्टर करें। 1. पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम फिर 5 मिनट ब्रेक। इससे दिमाग फ्रेश रहता है और फोकस हाई रहता है। 2. डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन, पढ़ाई काम के लिए एक फिक्स्ड जगह बनाओ, वहां मोबाइल, टीवी या कोई डिस्टर्बेंस ना हो। 3. मोबाइल डिटॉक्स, सोशल मीडिया एप्स का फिक्स्ड टाइम रखो, अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद करो। स्टडी वर्क टाइम पर फोन दूसरे कमरे में रखो। 4. डीप वर्क प्रैक्टिस, रोज कम से कम 1 घंटा ऐसा काम करो जिसमें पूरी तरह डूब जाओ। धीरे धीरे ये घंटा बढ़ा सकते हो। 5. प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट वर्क इन मॉर्निंग, सुबह दिमाग फ्रेश होता है, उस वक्त सबसे जरूरी काम करो, डिस्ट्रैक्शन वाले काम बाद में। बहुत लोग कहते हैं हम बिजी हैं, लेकिन बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग है। बिजी होना मतलब हर चीज में हाथ डालना, लेकिन रिजल्ट 0। प्रोडक्टिव होना मतलब कम काम करना, लेकिन सही काम करना। फोकस्ड इंसान कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट निकालता है। डिस्ट्रैक्टेड इंसान दिन भर भागता है, लेकिन आउटकम कुछ नहीं मिलता। सुबह उठकर सबसे पहले फोन चेक मत करो। हर दिन कम से कम 30 मिनट नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन काम करो। रीडिंग हैबिट डालो, किताबें माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना सिखाती हैं। एक टाइम पर एक ही काम करो, सिंगल टास्किंग। तो दोस्तों, पार्ट 4 हमें यही सिखाता है, टाइम की असली वैल्यू तब दिखती है जब आप डिस्ट्रैक्शन को हटाकर एक काम पर फोकस करते हो। अर्जुन की तरह अगर आपको सिर्फ आंख का पंखा दिखेगी तो आपका निशाना कभी नहीं चूकेगा। याद रखो, दुनिया में सक्सेसफुल वही होते हैं जो लेजर फोकस रखते हैं, बाकी लोग भीड़ में खो जाते हैं। अब पार्ट 5 में हम जानेंगे सबसे अंतिम प्रिंसिपल, कैसे हर दिन को प्लान करें, एक्शन लें और अपनी जिंदगी को बदलें, यानी टाइम मैनेजमेंट का फाइनल ब्लूप्रिंट। ये पार्ट सबसे जरूरी है क्योंकि हम आईएएस में सीखेंगे डेली प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का ऐसा ब्लूप्रिंट जो आपकी जिंदगी बदल देगा। थॉमस एडिसन ने एक बार कहा था, विजन बिना एग्जीक्यूशन हैलुसिनेशन है। इसका मतलब है, अगर आपके पास सपने हैं लेकिन एक्शन नहीं, तो वो सिर्फ इमेजिनेशन है। यही प्रॉब्लम हमारे साथ होती है। हम बिग गोल सेट करते हैं लेकिन रोज का प्लान नहीं बनाते। रिजल्ट, गोल सिर्फ डायरी में लिखे रह जाते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन एक क्लियर प्लान के साथ एक्शन लेते हैं तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। अब मैं आपको 5 चरण फॉर्मूला दूंगा जिसे फॉलो करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 5 गुना बढ़ा सकते हैं। स्टेप 1, सुबह की योजना 10 मिनट। सुबह उठते ही 10 मिनट निकालो और दिन का प्लान लिखो। स्टेप 2, 8EBC रूल अप्लाई करो। परेटो प्रिंसिपल कहता है 80% परिणाम आते हैं 20% प्रयास से। मतलब अगर आपके पास 10 काम हैं तो उनमें से 2 ही ऐसे होंगे जो लाइफ चेंजिंग हैं। उन 2 कामों को पहले करो, बाकी काम बाद में भी हो सकते हैं।
स्टेप 3, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करो। टाइम ब्लॉकिंग का फायदा यह है कि दिमाग को क्लैरिटी मिलती है कि किस समय क्या करना है। स्टेप 4, सिंगल टास्किंग प्लस पोमोडोरो। एक बार में सिर्फ एक काम करो, 25 मिनट काम करो, 5 मिनट ब्रेक, रिपीट। इससे माइंड फ्रेश रहता है और फोकस हाई होता है। स्टेप 5, नाइट रिफ्लेक्शन 10 मिनट। दिन के अंत में 10 मिनट निकालो। खुद से पूछो, क्या मैंने आज के टास्क पूरे किए? क्या मैंने टाइम वेस्ट किया? कल क्या सुधार कर सकता हूं? यह हैबिट आपकी टाइम अवेयरनेस को बहुत स्ट्रांग बना देगी। धीरूभाई अंबानी ने कभी बड़े बड़े प्लान्स की बात नहीं की। उन्होंने कहा, हर दिन छोटे एक्शन लो, छोटे स्टेप्स ही बड़े एम्पायर बनाते हैं। उनका फिलॉसफी सिंपल था, अगर तुम हर दिन प्रोग्रेस कर रहे हो तो एक साल में तुम्हारी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। टाइम मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि प्लान करो, एक्शन लो, रिव्यू करो, बस कंसिस्टेंसी रखो और रिजल्ट अपने आप आएगा। टाइम मैनेजमेंट एक स्किल नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। अगर आप इसे हैबिट बना लेते हो तो हर गोल रीचेबल है, लेकिन अगर आप एक्सक्यूजेज में फंसे हो तो दुनिया का बेस्ट प्लान भी फेल हो जाएगा। तो आज से डिसाइड करो, मैं अपने टाइम को कंट्रोल करूंगा, ना कि टाइम मुझे कंट्रोल करे। दोस्तों, ये थी हमारी टाइम मैनेजमेंट की पूरी सीरीज। हमने सीखा समय की वैल्यू, प्रायोरिटी सेटिंग, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, फोकस और डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, और फाइनली डेली प्लानिंग का अल्टीमेट ब्लूप्रिंट। अब आपके पास सारी नॉलेज है। अब बस एक काम करना है, इसे इंप्लीमेंट करना, क्योंकि याद रखो, टाइम एक बार गया तो कभी वापस नहीं आता। तो इसे सही जगह इन्वेस्ट करो। और अगर आपने इस सीरीज को पूरी सुनी है तो आप ऑलरेडी बाकी लोगों से आगे हो। मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नई लाइफ चेंजिंग सीरीज के साथ। तब तक के लिए अपने समय को अपना बना लो, वरना ये किसी और का हो जाएगा।